सो द फर्स्ट एंट्री, पहले वर्ल्ड मैपिंग करेंगे फिर इंडिया की मैपिंग देखेंगे। सो द फर्स्ट एंट्री इज माउंट रुआंग। मैंने मैप प्रोवाइड किया है, ऐसा जरूरी नहीं है मैपिंग की क्लास में मैप देखना भी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैपिंग की क्लास में मैप की इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपको लोकेट करने को थोड़ी बोलेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल थोड़ी है कि मुझे मैप डॉट ड्रॉ करनी है मैप पे कि किधर है माउंट रुआंग। माउंट रुआंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें बतानी चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं मैपिंग के ज्यादातर। ठीक है, सो माउंट रुआंग न्यूज में क्यों है? बिकॉज इंडोनेशिया का है, एक तो याद रखो, प्लस वोल्केनिक इरप्शन हुई थी अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 नाम और लिखे हुए हैं वोल्केनोस के, जो आपको याद करने हैं। मेरापी, आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो, इफ यू हैव रेड जीसी लियोंग तो मेरापी पता होगा तुम्हें। काराकुतु भी तुम्हें पता होगा, जीसी लियोंग में लिखा हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट सेमेरू वेदर इट इज मेंशन इन जीसी लियोंग और नॉट, बट दीज टू आर मेंशन एंड आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली फ्रॉम माय ओन डेज। मुझे एक और एग्जांपल बताओ which I have already taught you in the previous mapping class. इंडोनेशिया का वोल्केनो जहां पे इरप्शन हुई थी, माउंट लेवातोबी, आई हैड टॉट यू प्रीवियसली इन द प्रीवियस मैपिंग क्लास। अगर लेवातोबी याद नहीं है तो रिवाइज करो, इससे पता चल रहा है कि रिवीजन वीक है। ठीक है, माउंट लेवातोबी इंडोनेशिया का मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था। तो अब मैच द फॉलोइंग में आएंगे ये क्वेश्चन के ये किधर है वोल्केनो, ये वोल्केनोस किधर है, सुलावेसी आइलैंड किधर है, लेवातोबी किधर है। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर इन दिस मैप फॉर दिस एंट्री। सेकंड, होप आइलैंड। चलो इसका मैप दिखाते हैं। इसका मैप क्यों दिखा रहा हूं मैं? बिकॉज आर्कटिक सर्कल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मुझे कंट्रीज बताओ फ्रॉम विच आर्कटिक सर्कल पासेस। देखो 8 कंट्रीज हैं, आई गेस धीरज हैज मेंशन्ड इट करेक्टली। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड द यूएस। ठीक है, 8 कंट्रीज हैं ओवरऑल आर्कटिक सर्कल जहां से पास होता है। इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये इंपॉर्टेंट है। एनीवे ये रीजन पूछा गया है काफी बार। बाल्टिक सी क्लोज बाय है, वो पूछ लिया है। नॉर्थ सी से रिलेटेड क्वेश्चन आई गेस दे आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, नॉर्थ सी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है इस समय? बिकॉज ऑफ स्वालबर्ड आर्किपेलेगो। यहां पे फर्स्ट केस ऑफ अ वॉलरस डाइंग विद बर्ड फ्लू आइडेंटिफाई हुआ। अब वॉलरस क्या है? इज इट मैमल और नॉट? नाउ link it with the news that I had taught you in one of the previous classes that cattle in US, Texas were infected with bird flu. तो बर्ड फ्लू जो है वो बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है, बैट्स में भी है, देन कैटल में है, ह्यूमन में है, मैमल में भी है, एंड इट हैज लेड टू डेथ ऑफ अ वॉलरस एज वेल। तो वेरियस अदर एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। ये एक एडिड कंटेक्स्ट हो गया, देखो कैसे मैपिंग की क्लास में हेल्थ से रिलेटेड चीज हो गई। अब फिर ये मिला कहाँ है? होपेन आइलैंड में पाया गया था, जो कि स्वालबर्ड आर्किपेलागो में, जो अभी मैंने दिखाया, एंड इट वाज डिस्कवर्ड वे बैक इन 1596। ये इतना ईयर नहीं पूछेगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि होपेन आइलैंड कहाँ है एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट, यूपीएससी को बहुत आदत है प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट पूछने की। दारफुर, सुदान, आज सुदान क्राइसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दारफुर इज द रीजन इन सुदान which is in news because it is a place in conflict, as simple as that. ये सुदान का मैप है। this region, the western region of Sudan is the Darfur region. ठीक है, इथियोपिया यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है मैपिंग में। यूथोपियन प्रोविंसेस पूछी है 2 बार यूपीएससी ने। स्पेन का रीजन है कैटेलोनिया, वो 2 बार पूछा है मैपिंग में। ठीक है, सो प्लेस इन न्यूज अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड रेड सी इन द प्रीवियस क्लास, मैं पढ़ा चुका हूं आपको रेड सी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, कुक आइलैंड्स। आज हम फिपिक भी पढ़ेंगे।
फिपिक कंट्रीज के बारे में वी विल स्टडी। 14 कंट्रीज हैं फिपिक में प्लस इंडिया है। कुक आइलैंड्स इज वन ऑफ द फिपिक कंट्रीज, पैसिफिक ओशन की स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं ये, क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड होती हैं। अब उस कंटेक्स्ट में इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन दिस न्यूज कि कुक आइलैंड अभी न्यूज में क्या है, क्योंकि ये खुद मिनरल एक्सप्लोरेशन कर रहा है। ज्यादातर ये आइलैंड्स न्यूज में होते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट की वजह से, कि सी लेवल राइज इंक्रीज हो रहा है, लैंड इनकी सबमर्ज हो रही है एंड सो ऑन। बट कुक आइलैंड, डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल आइलैंड कंट्री, डिस्पाइट बीइंग अ फिपिक कंट्री, इट इज इन न्यूज फॉर डीप सी माइनिंग ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जो कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, पीएमएन, जिनका ज्योग्राफी है दे नो दिस वर्ड, पीएमएन, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वगैरह डीप सी माइन करते हो, दे आर इंपॉर्टेंट इन ईवी इंडस्ट्री। ठीक है, तो सदर्न पैसिफिक ओशन में समवेयर हियर दिस इज द कुक आइलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया है, रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं। सो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज यहां पर सारी होती है एंड इट इज इन न्यूज फॉर दिस ऑड रीजन। अभी मैंने इंडोनेशिया के तुम्हें माउंटेन्स, वोल्केनिक इरप्शंस बताए, आज इंडोनेशिया पे एक कंटेक्स्ट भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट अदर कंटेक्स्ट इंडोनेशिया का कि 26 जैन को रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट जो थे वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे। द वेरी फर्स्ट चीफ गेस्ट, जब हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड सेलिब्रेट हुई थी तो सुकर्नो आए थे, वो भी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे उस समय। सो इंडोनेशिया के काफी कंटेक्स्ट आ गए हैं न्यूज में एंड हेंस आई कैन सी फोरसी के इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा प्री में। तो इंडोनेशिया के लिए इंपॉर्टेंट एक और न्यूज क्या है कि इंडिया के 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज पूरे हुए इंडोनेशिया से। बांदुंग कॉन्फ्रेंस में हम वन ऑफ द मेन पार्टनर्स थे, दोनों कंट्रीज, जिसकी वजह से नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इंडोनेशिया से रिलेटेड भी एक कंटेक्स्ट मैंने मैपिंग में आपको दिखा दी। वेनेजुएला क्यों न्यूज में है? पहले यूपीएससी काफी पूछता था वेनेजुएला से रिलेटेड क्वेश्चन, जब क्राइसिस चल रहा था, हम क्योंकि ऑयल इंपोर्ट करते थे एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वेनेजुएला वाज द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू आवर कंट्री। ठीक है, अब कम हो गया है, बट वेनेजुएला कैन बिकम द फर्स्ट नेशन टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स। चलो, in one of the previous classes I have already taught you about glaciers and I told you that glaciers are found in all the parts of the world, but one country या one continent, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है या कंट्री है जहां ग्लेशियर्स नहीं मिलते? कहां नहीं मिलते ग्लेशियर्स? आई हैव टॉट यू दिस ऑलरेडी। हमने ट्रॉपिक्स डिस्कस, लैटिट्यूड डिस्कस करे थे। ऑस्ट्रेलिया इज द आंसर। धीरज, चेतन, सत्या, राइट, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अफ्रीका नहीं है आंसर, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूं से रिलेटेड। अब वेनेजुएला में भी ग्लेशियर्स हैं एंड इट कैन बिकम द वेरी फर्स्ट नेशन जहां पे ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। न्यू कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है। न्यू कैलेडोनिया पैसिफिक ओशन की कंट्री है। ठीक है, मैप में पहले दिखा देता हूं फिर कंटेक्स्ट बताता हूं। सो समवेयर अराउंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वही जो लो लाइंग आइलैंड कंट्रीज हैं, दिस इज वन ऑफ दोज लो लाइंग आइलैंड कंट्रीज, न्यू कैलेडोनिया। इसको प्रॉपर अगर नाम बोला जाए तो फ्रेंच न्यू कैलेडोनिया है, बिकॉज इट इज स्टिल अ फ्रेंच टेरिटरी, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है, इंडिपेंडेंट नहीं है। फिपिक कंट्रीज जो हैं दे हैव रेज्ड दिस इशू एज वेल कि न्यू कैलेडोनिया की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो वो फिपिक समिट हुआ था रिसेंटली, वहां पे न्यू कैलेडोनिया केम इन न्यूज, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं ये। तो फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है, इंडिपेंडेंस की बात चल रही है, इवन दो इट इज अ फ्रेंच टेरिटरी। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईयू, तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, यूरो नहीं एप्लीकेबल है, ईयू का पार्ट नहीं है, शेंगन वीजा एप्लीकेबल नहीं है, एंड इसके जो लेगून्स हैं और कोरल रीफ जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट होते हैं यूनेस्को के। तो
इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, एज मोस्ट ऑफ दीज स्मॉल आइलैंड कंट्रीज आर, और कोरल रीफ और लगून्स के लिए नोन है। फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है। कार्टेजिना पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये गट फील वाला क्वेश्चन है मेरा, जो मुझे हर बार एक गट फील होती है कि ये आएगा, हाँ ये आना चाहिए, ये वैसा क्वेश्चन है। सो इंडिया वॉज प्रोवाइडिंग वेपन्स टू इजराइल, ठीक है। एक शिप गई चेन्नई से, इजराइल जानी थी, रास्ते में स्पेन पड़ा। स्पेन में एक पोर्ट है दैट इज कार्टेजिना पोर्ट। द शिप वांटेड पोर्ट ऑफ कॉल, मतलब ठहरना चाहती थी वहां पे, थोड़ी देर के लिए रुकना चाहते थे, रीफ्यूल वगैरह वगैरह, तो पोर्ट ऑफ कॉल कर रहे थे। स्पेन ने मना कर दिया, दैट पोर्ट ऑफ कॉल इज नॉट अलाउड बिकॉज यू आर ट्रांसपोर्टिंग वेपन्स टू इजराइल, ठीक है। दैट इज वाई द पोर्ट ऑफ कॉल इज नॉट अलाउड। अब इजराइल का कौन सा पोर्ट है जहां पे शिप जा रही थी? दैट इज हैफा पोर्ट, ठीक है। हैफा पोर्ट इजराइल का पोर्ट है जहां पे उस शिप को जाना था, बट पोर्ट ऑफ कॉल अलाउ नहीं करा। हैफा पोर्ट इटसेल्फ इज इन न्यूज फॉर टू रीजंस। एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा रीजन जिसकी वजह से हैफा पोर्ट न्यूज में है, दैट इज आईमीक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। हैफा इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पोर्ट ऑफ दैट कॉरिडोर। उस कॉरिडोर में आज हम डिस्कस करेंगे जब मैं G7 पढ़ाऊंगा। सो रेलवे, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट्स आर ऑल पार्ट ऑफ आईमीक, तो उसमें हैफा पोर्ट न्यूज में है। अनदर रीजन जिसके लिए हैफा पोर्ट न्यूज में, कौन ओन करता है हैफा पोर्ट को? सो गैडॉट ग्रुप एंड अदानी का जॉइंट वेंचर है। ये जो वेपन्स जा रहे थे चेन्नई पोर्ट से, ये वेपन्स आए थे हैदराबाद की एक फैक्ट्री से। वो हैदराबाद की फैक्ट्री में वेपन्स कौन बना रहा है? ये जो वेपन्स आए थे, हैदराबाद की एक फैक्ट्री है, जॉइंट वेंचर में को डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे वेपन्स का। वो वेपन्स थे हर्मीज ड्रोन्स, जो हम को डेवलपमेंट करते हैं, वो कंपनी भी ओन करता है अदानी, ठीक है। तो अदानी के वेपन्स बेसिकली जॉइंट डेवलपमेंट में वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे हैफा पोर्ट, और पोर्ट ऑफ कॉल डिसअलाउ करा था स्पेन ने। अब इतने सारे मैंने तुम्हें कंटेक्स्ट बताए हैं, अदानी इज ऑलरेडी न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम। अब तुम इमेजिन कर सकते हो, और स्पेन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कैटेलोनिया पूछ चुका है, तो कार्टेजिना पोर्ट पूछ सकता है। मैं हर न्यूज को ऐसे ही देखता हूं, इतना इंटरलिंक करके, तब उसकी ग्रेविटी पता चलती है कि हाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों पूछा जा सकता है। दीज आर द रीजन जिसकी वजह से मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो आई होप यू ऑलरेडी नो के अफ्रीका और यूरोप के बीच में पड़ता है, बेसिकली अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। ये मैंने अटलांटिक ओशन इधर दिखा रखा है, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। और अफ्रीका, वाना कंट्रीज जो है, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, वाना, तो वाना कंट्रीज से जितने भी रिफ्यूजीज हैं, जो डंकी रूट वगैरह लेके भी जो माइग्रेट करना चाहते हैं यूरोप में, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को बेसिकली क्रॉस करना होता है। अब इसी कंटेक्स्ट में न्यूज है कि एक यॉट सिंक हो गया था मोरक्कन वाटर्स में। मोरक्को नॉर्थ ऑफ अफ्रीका रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो मोरक्कन वाटर्स में ये यॉट एक सिंक हो गया था, और इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज इन न्यूज, ठीक है। रॉटरडैम, one side context that I have been here, I was fortunate enough that I was part of IRS, तो फॉरेन अटैचमेंट जब हुआ था, हमारी ट्रेनिंग हुई थी, सो द अकेडमी टुक अस टू रॉटरडैम एज वेल। सो आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन टू दैट फेमस रॉटरडैम ब्रिज एज वेल, जो वर्ल्ड वॉर के समय डिस्ट्रॉय हुआ था और फिर बाद में रिकंस्ट्रक्ट हुआ था। सो रॉटरडैम क्यों न्यूज में है? बिकॉज ऑफ वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। बस इतना याद करना है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 रॉटरडैम में हुआ था, जो नीदरलैंड्स में है, ठीक है। मैप इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस, बस वो लाइन याद करनी है तुम्हें। हर उसका मैप इंपॉर्टेंट नहीं होता है मैपिंग की क्लास में। इसका तो देखो मैंने दिया ही नहीं है मैप, इसलिए। हेती, हेती इज इन न्यूज अगेन बिकॉज ऑफ कंफ्लिक्ट। तो जहां भी जो भी कंफ्लिक्ट वाली जगह है वो आपको याद करनी है। कंफ्लिक्ट यहां पे क्या है?
गैंग वायलेंस बहुत प्रेवलेंट है, इतना कि ये उनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट वाज क्लोज्ड फॉर 3 odd months। ठीक है, हेती कैरिबियन कंट्री है, जिन लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कैरेबियन समझ गए होंगे, आप लोगों को भी पता ही होगा वैसे, ज्योग्राफी वालों को भी, बट कैरेबियन आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज एक्सेट्रा। तो हेती इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन कैरेबियन। ठीक है, ये उसकी हाईएस्ट पीक है। ये लैंग्वेजेस हैं जो वहां बोली जाती है, क्रियोल एंड फ्रेंच। तो मैंने उसकी पीक भी बता दी, रेंज भी मैंने बता रखी है आपको। आई हैव टोल्ड यू वेरियस लैंग्वेजेस, थर्ड हाईएस्ट कंट्री कैरेबियन की, और रीजन तो दिखने में सिर्फ 2 या 3 लाइन है, बट देयर इज बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन इन दीज 2 or 3 लाइन्स। टेकोफुनान कनाल, इसका मैप देख लो। ये मेकोंग रिवर है जो लेओस से आ रही है, कंबोडिया में आती है, एंड देन कंबोडिया से ये टर्न ले लेती है वियतनाम में। ठीक है, इट इज नॉट बेसिकली ड्रेनिंग इन द ओशन या इन द गल्फ थ्रू कंबोडिया। तो अगर यहां पे कोई पोर्ट है तो मैं पोर्ट में सामान आया, फिर मुझे रेलवे नेटवर्क वगैरह बना के, रोड नेटवर्क वगैरह बना के ट्रांसपोर्ट करना है। अब ये क्या कर रहे हैं कि चाइना की हेल्प से कंबोडिया, जो कि माना जाता है कि थोड़ा बहुत प्रो चाइना टिल्ट अगर किसी गवर्नमेंट का है, किसी कंट्री का है, वो कंबोडिया है। तो कंबोडिया चाइना की हेल्प से मेकोंग रिवर को कनेक्ट कर रहा है गल्फ से इस कैनाल के थ्रू, दैट इज टेकोफेनान कैनाल। ठीक है, तो कैनाल वाज इन न्यूज रिसेंटली, कौन सी कंट्री में है, कंबोडिया में है। किस रिवर पे बन रहा है, मेकोंग रिवर पे बन रहा है। क्यों बन रहा है, ताकि पोर्ट कनेक्टिविटी वगैरह बेटर इंश्योर हो सके। ठीक है, सो वही कंटेक्स्ट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, दैट कंबोडिया चाइनीज बैग्ड टेकोफिनान कैनाल मेकोंग रिवर पे कंबोडियन कोस्ट से कनेक्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे रैंडम क्वेश्चंस काफी जगह मिस आउट हो जाएंगे। छोटा मोटा आइलैंड है, मिस हो जाएगा, बट कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट क्या है कि ये 3 आइलैंड है, अबू मूसा, ग्रेटर टन्ब, मैं याद करने के लिए प्रोनाउंस कर रहा हूं, ग्रेटर टन्ब, लेसर टन्ब। ठीक है, दीज आर द 3 आइलैंड्स जिसको ईरान अपना मानता है, यूएई इनको अपना मानता है, एंड देयर इज अ ट्रीटी एज वेल। दे हैव बीन हेल्ड बाय ईरान सिंस 1971 एज पर दैट ट्रीटी। लेकिन यूएई इज इंपॉर्टेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ऑयल वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी चाइना और यूएई की कुछ डिस्कशंस हो रही थी, एंड चाइना ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड दीज 3 आइलैंड्स एज पार्ट ऑफ यूएई। उसको ईरान से इतना मतलब नहीं है चाइना को, जितना यूएई से मतलब है। ये 3 आइलैंड्स जो है, जो मैंने यहां पे मार्क भी कर दिए, दीज आर द 3 आइलैंड्स जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन ईरान एंड यूएई। चाइना बीच में एंट्री हो गया उसका, वो यूएई का पार्ट मान रहे से, इसलिए 3 आइलैंड हो सकता है किसी कंटेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर, that Iran summoned Chinese ambassador to protest Chinese UAE statement on sovereignty of the 3 islands which are claimed by UAE and Iran. 5 eyes, I guess last class में मैंने आपको पढ़ाया था 5 eyes, Canadian issue, Nijar issue, the 5 eye countries have supported Canada. Who are those 5 eyes countries is very important, क्योंकि कनाडा का इशू बहुत उछला है लास्ट 1 year और सो में, और अब शांत पड़ गया है। जब सुनने में आया था कि वो छोड़ रहे हैं अपनी सीट, जस्टिन ट्रूडो, उसके बाद से शांत पड़ गया मैटर। ठीक है, तो 5 आइस कंट्रीज कौन सी है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके। लार्जली out of the 5 countries that I mentioned, we have very good relations with the 4 countries. Apart from Canada, we have great relations with the other 4 countries, and yet they did not support us on Niger issue. They supported Canada. ठीक है, सो अगर ये मेन्स होता मैं और इलेबरेट करता। दिस इज नथिंग बट मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां तुम सबके साथ जुड़े तो हुए हो, अपने इंटरेस्ट के लिए जुड़े हो, लेकिन सो क्वाड में वी आर डीलिंग विद कंट्रीज सच एज यूएस, सच एज ऑस्ट्रेलिया, बट जहां बात आई
कनाडा को सपोर्ट करने की, तो इन दोनों कंट्रीज ने उन्हें सपोर्ट करा rather than us. ठीक है, सो इन दिस इमेज आई हैव प्रोवाइडेड द मेन एजेंसीज ऑफ दीज रिस्पेक्टिव कंट्रीज लाइक GCHQ ऑफ यूके, ऑस्ट्रेलिया का ASD एटसेट्रा. यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स. Just like I had told about Indonesian volcano, Mount Kenlon is in Philippines. अब डिफिकल्टी इंक्रीज होगी. अभी तक तो एक ही कंट्री के वोल्केनो देख रहे थे, तो याद करना आसान था, कुछ याद ही नहीं करना. लेवातो भी इंडोनेशिया, जो पहले आज करा वो भी इंडोनेशिया, ठीक है, याद हो गया. अब कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी कुछ दिन बाद, अगर रिवाइज नहीं करोगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए मुझे इसका, मैपिंग का खासकर, क्योंकि कंटेक्स्ट नहीं है ज्यादा. ठीक है, अगर कंटेक्स्ट होता है चीजों का, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर. नाउ यू हैव टू रिवाइज इट होलिस्टिकली, से इन एवरी 15 और 20 डेज टाइम, कि माउंट कैनलॉन जो है वो फिलीपींस में है, लेवातोबी जो है वो इंडोनेशिया का है, मेरापी इंडोनेशिया का है, एटसेट्रा. तो माउंट कैनलॉन मैंने आपको यहां पे दिखा दिया है मैप में, फिलीपींस का है. माउंट रुआंग हमने करा था. अब देखो और डिफिकल्टी देखो, वो रुआंग था, ये रगांग है. ठीक है, यूपीएससी अपने पे आ गया अगर, तो ये दो माउंटेन्स में कंफ्यूज कर देगा तुम्हें. वो रुआंग था जो इंडोनेशिया का था, और ये रगांग है. अब इसकी कोई लिमिट तो है नहीं डिफिकल्टी बढ़ाने की, बट ठीक है, हम मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं प्रिपेयर करना. मरकरी आइलैंड. मरकरी आइलैंड इज ऑफ द कोस्ट ऑफ नामीबिया. मैंने क्यों डाला है, नामीबिया आज तक ज्यादा पूछा नहीं है यूपीएससी ने. एक तो ये होता है कि स्पेन 2 बार पूछ लिया, यूथोपिया 2 बार पूछ लिया. एक होता है कि एक छुपा हुआ टॉपिक जो पूछा नहीं है, जैसे लैटिन अमेरिका एज अ रीजन हैज नेवर बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी. In the last 12 years of this pattern since 2013, they have never asked it even once in mains. तो लैटिन अमेरिका बहुत ही ज्यादा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है 2025 मेंस के लिए. क्यों? क्योंकि हमारा बोलीविया से, अर्जेंटीना से, मैंने तुम्हें काबिल पढ़ाया था. आई हैव टोल्ड यू अबाउट जॉइंट एक्सप्लोरेशन, इंडिया और यूएस जॉइंट एक्सप्लोरेशन कर रहा है बोलीविया में लिथियम की. तो उस कंटेक्स्ट में भी लैटिन अमेरिका इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए. एक क्वेश्चन श्योर शॉट आ सकता है. ऐसे ही ये अभी एक छुपा हुआ टॉपिक है नामीबिया, जो पूछा नहीं गया है. सो इसका मैंने डिटेल्ड एक मैप प्रोवाइड करा है कि डेजर्ट कौन से है, माउंटेन्स कौन से हैं, मेन रिवर्स कौन सी हैं. यू हैव टू रिमेंबर एज फार एज पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि अब मैं पेपर देखकर तो नहीं आया हूं कि यूपीएससी ने क्या पेपर बनाया, उन्होंने मुझसे पूछा है. बट ये मेरी गट फील वाला टॉपिक है, ये पूछा नहीं गया तो मैंने डिटेल तुमको प्रोवाइड कर दिया. यू जितना याद हो जाए गुड इनफ, नहीं हो रहा ठीक है छोड़ दो. नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है रशिया को यूरोपियन कंट्रीज से. और जो चल रहा है पिछले साल 2 साल से रशिया यूक्रेन वॉर, कि हम यूरोपियन कंट्रीज आर सेइंग दैट वी विल नॉट टेक ऑयल फ्रॉम रशिया, वी विल इंपोज सैंक्शंस एंड ऑल. इन दैट कंटेक्स्ट द रीजन इज इंपॉर्टेंट एज सच, कंफ्लिक्ट रीजन है और एनर्जी सिक्योरिटी की पाइपलाइन है. तो रशिया के वेस्टर्न रीजन से ये पाइपलाइन जाती है, जर्मनी तक कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, बीच में जो जा रहा है दैट इज बाल्टिक सी. बाल्टिक सी हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी प्रीवियसली. तो आपको बाल्टिक सी की कंट्रीज याद करनी है. एक तो कि बॉर्डर कंट्रीज कौन सी है बाल्टिक सी की. ठीक है, एमसीक्यू में 7-8 कंट्रीज लिख देगा एंड पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स बाल्टिक सी. मैंने अपने अक्टूबर बैच में जिसमें एमसीक्यू कराता हूं, मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था और ज्यादातर लोग फंस गए थे. ठीक है, तो आपको इसकी नेबरिंग कंट्रीज याद करनी है. प्लस व्हाई दिस इज इन न्यूज इज बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन इन द पाइपलाइन. पाइपलाइन ही एक्सप्लोड हो गई. ये गैस पाइपलाइन जो थी, बॉर्नहोम एक जगह है, डेनमार्क का पार्ट बोलते हैं ये. ठीक है, सो बॉर्नहोम इज पार्ट ऑफ डेनमार्क. यहां पे पाइपलाइन में एक्सप्लोजन हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट मीथेन गैस वाज रिलीज्ड इन वाटर. मीथेन का कंटेमिनेशन हो गया वाटर में, बाल्टिक सी के वाटर्स में एट बॉर्नहोम. तो क्या क्या आया इसमें? पाइपलाइन का नाम बाल्टिक सी की कंट्रीज, पाइपलाइन कहां से ओरिजिनेट हो रही है, वेयर इज द पाइपलाइन एंडिंग, व्हाई इट इज इन न्यूज, बॉर्नहोम पार्ट ऑफ डेनमार्क. पाइपलाइन में क्या था? मीथेन. कितना सारा कंटेक्स्ट है एक
4-5 लाइंस में। अगेन डेनमार्क से रिलेटेड एक और न्यूज है दैट इट विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज टैक्स ऑन लाइवस्टॉक CO2 emissions. This is very similar to CBAM that I had taught you previously. CBAM या EUDR. I hope you guys remember it. COP29, basic countries, basic group that was formed in 2009. इन्होंने पिटिशन करा इसके अगेंस्ट, ये 2026 से किक इन होगा। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें एनवायरमेंट में, ठीक है। तो डेनमार्क से रिलेटेड अब ये CO2 पे अगर आप टैक्स करोगे, जो लाइफस्टॉक ओरिएंटेड CO2 है, मीथेन की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, मीथेन ग्लोबल प्लेज दैट इंडिया हैज नॉट साइंड, तो उस कंटेक्स्ट में न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये तो लोनर न्यूज है एक। अब ये कंटेक्स्ट देखो कितना सब ऑलरेडी इसके अराउंड चल रहा है, दैट इज व्हाई दिस न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट। नामाक्वेलैंड अफ्रीकन रीजन से, मैंने क्या बताया था, यूथोपिया के प्रोविंसेस पूछे थे। सो डायरेक्ट कंट्रीज का नहीं पूछ के डिटेल्ड वर्जन पूछ रहा है, अब माइन्यूट चीजें पूछ रहा है। तो नामाक्वेलैंड कंट्री नहीं है। नामाक्वेलैंड इज बेसिकली एरिड पार्ट ऑफ नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। इट इज नॉट अ सेपरेट कंट्री एज सच। ये एक एरिड जोन है नामीबिया और साउथ अफ्रीका का। सो दो कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा है नामाक्वेलैंड। मैंने दोनों मैप पे आपको दिखा दिया है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ नामीबिया, ठीक है। न्यूज में क्यों है? बिकॉज ऑफ वन रैंडम न्यूज, ठीक है, कि 34,000 ईयर्स ओल्ड टर्माइट माउंड्स मिले हैं यहां पे। अब ये न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट होनी तो नहीं चाहिए, बट 2016 के क्वेश्चंस याद करो जो यूपीएससी ने पूछे थे, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि ऐसी रैंडम न्यूज भी पूछ सकता है यूपीएससी पूछने को। सो नामाक्वेलैंड, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, एरिड रीजन, टर्माइट माउंड्स मिले हैं एंड देयर इज अ रिवर एज सच, ठीक है। वो रिवर का नाम याद कर लो, बफेल्स रिवर। सो बफेल्स रिवर पास होती है नामाक्वेलैंड से। लेक नेट्रॉन, काफी लेक्स मैंने, आई गेस एज फार एज आई कैन रिमेंबर, आई हैड टॉट यू इन प्रीवियस क्लास एज वेल। क्यों पढ़ाए थे? क्योंकि जैसे कि गातुन लेक हमने पढ़ा था, शैड लेक पढ़ा है। सारे लेक्स में प्रॉब्लम क्या हो रही है वर्ल्ड ओवर कि लेक का पानी सूख रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब लेक नेत्रोन भी उसी वजह से रीजन में है, तंजानिया का लेक है, ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज इज इंपैक्टिंग। तो वेरियस लेक्स में जैसे पढ़ा चुका हूं मैंने, विक्टोरिया लेक भी बताया था मैंने, ग्रेट 5 लेक्स बताए थे यूएस कनाडा बॉर्डर के। सो मैच द फॉलोइंग में लेक्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर वाटरफॉल रिलेटेड क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में, यूएस कनाडा बॉर्डर का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर मैपिंग में। सो सच क्वेश्चंस, लेक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर लेक नेत्रोन एंड आई हैव प्रोवाइड वन मोर लेक जो कि तंजानिया का ही है, दैट इज लेक तंगानिका, ठीक है। तो तंजानिया से याद कर लो, TN उसी से याद हो जाएगा। ये लेक नेत्रोन है जो याद करना। ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स काफी फेमस पर्सनालिटीज जो हैं वो प्लेन क्रैशेस में मरे हैं। जैसे आर फर्स्ट CDS बिपिन रावत जी, अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में। देन ईरानियन प्रेसिडेंट की डेथ हुई अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में, और मालावी के वाइस प्रेसिडेंट की प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, ठीक है। सो मैंने वो न्यूज भी नहीं छोड़ी है। तो चिल्कनगावा इज माउंटेन रेंज, चिल्कनगावा माउंटेन रेंज में प्लेन क्रैश हुआ था। ये कहां है? मलावी। मलावी का नाम भी नहीं सुनते हम लोग कभी एज सच न्यूज में। ये सेपरेट कंट्री है, एक अलग कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। उसके प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी चिल्कनगावा माउंटेन रेंज, जो कि मलावी का ही पार्ट है। आई होप यू रिमेंबर
कि लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने माउंटेन रेंजेस पूछी है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली गॉन थ्रू द पीवाईक्यूज? मैंने मॉड्यूल के शुरुआत में बोला था पीवाईक्यूज देख लो, तभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका सेंस बनेगा. Otherwise, you will not be able to link it with the questions, sort of questions that UPSC is asking. आपको लगेगा ये क्यों पढ़ा रहा है. तो लास्ट ईयर माउंटेन रेंजेस, वॉस्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट, एप्लेशियंस वगैरह पूछे यूपीएससी ने. ठीक है, कि कौन सा फोल्ड माउंटेन है, कौन सा रिफ्ट है, एटसेट्रा. सो उस कंटेक्स्ट में रेंजेस आर इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने मलावी का आपको चिलकनगावा पढ़ाया. मिनामी तोरिशिमा आइलैंड. ठीक है, तो ये एक सेक्लूडेड आइलैंड है जिसपे क्लेम जापान का है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि डिस्प्यूटेड नहीं है क्लेम. चाइना का कोई क्लेम डिस्प्यूटेड एज सच नहीं है इस आइलैंड पे, जापान का ही है. ये देखो कहां कितनी दूर है टोक्यो से. इट इज अराउंड 1200 माइल्स फ्रॉम टोक्यो. ठीक है, पैसिफिक ओशन में. नाउ व्हाई इट इज इन न्यूज इज बिकॉज कोबाल्ट और निकल का भरमार मिला है यहां पे. 230 मिलियन टन्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग कोबाल्ट, निकल, जो कि क्रिटिकल मिनरल में क्लासिफाई हो रखे हैं. सो क्रिटिकल मिनरल्स मिले हैं इस आइलैंड पे, एंड हेंस दिस आइलैंड वाज इन न्यूज. यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज, इसके ऊपर जो सॉवरेनिटी है वो बेसिकली टोक्यो जापान की है. मैकेंजी रिवर कनाडा, ये क्यों न्यूज में है? अगेन क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मैकेंजी रिवर जो कि ब्यूफोर्ट सी में ड्रेन होती है. तो 2 पॉइंट हो गए तुम्हारे, ब्यूफोर्ट सी और मैकेंजी रिवर कहां है? कनाडा में है. तो मैकेंजी रिवर ब्यूफोर्ट सी में ड्रेन होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन. यहां पे ड्राउट आया हुआ है, लो वाटर लेवल्स. ठीक है, एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू नेम ऑफ लेक एज वेल. ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, एटसेट्रा आर कैनेडियन लेक्स. वो 5 लेक्स तो मैंने आपको पहले ही बताए थे, वो अलग हैं. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज लेक्स. रवांडा, रवांडा हैज बीन इन न्यूज लेटली एज वेल. जो इस समय न्यूज में है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट अभी यहां पे जो है वो पढ़ लेते हैं कि यहां पे इलेक्शंस हुए थे. ठीक है, एंड जस्ट फॉर दैट रीजन इट इज इन न्यूज. अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 हिल्स, तो उसका आंसर रवांडा है. मैंने बस उस न्यूज के लिए यहाँ पे उस वर्ड के लिए डाला है, मुझे लाइन अच्छी लगी थी न्यूज में कि इट इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 हिल्स. तो वो कौन सी कंट्री है? रवांडा. इट इज इन न्यूज ऑफ लेट अगेन, और वो हम बाद में पढ़ेंगे जब मैं जैन और फेब की न्यूज कवर कराऊंगा आपको, दिसंबर जैन फेब, वो तब पढ़ेंगे. आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट पहली कंट्री है जिसने इस वैक्सीन को रोल आउट करा है. मुझे बताओ ये वैक्सीन बनाई किसने है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. राइट सिद्धार्थ? सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड प्लस सीरम इंस्टीट्यूट, मतलब इंडियन कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, इंडिया ने वैक्सीन बनाई है, और ये रोल आउट हुई है. ये फर्स्ट कंट्री बनी है आइवरी कोस्ट जहां पे वैक्सीन रोल आउट हुई है. ठीक है, उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है आइवरी कोस्ट. जो भी थोड़ा बहुत इसका मैप रिलेटेड एरियाज हैं, अफ्रीकन कंट्री है, नाइजर रिवर एटसेट्रा, आई हैव शोन इट ऑन द मैप. अब एक लिमिट होती है क्योंकि याद करने की चीजें, हर चीज तुम याद नहीं कर सकते, बस इसलिए मैप पे थोड़ा बहुत ही मैंने दिखाया है. इंफॉर्मेशन ओवरलोड करके कोई फायदा नहीं है. दिस इज अ ट्राइब, ठीक है, जो कि डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, पेरू में, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, बट रिसेंटली दे वर सीन. ठीक है, तो एक तरीके से आइसोलेशन में रहने वाले, जैसे मैंने आपको निकोबारीज एंड सेंटिनलीज पढ़ाए हैं. दैट निकोबारीज बेसिकली कोस्टल एरिया में है, सेंटिनलीज अंदर है, डीपर, नॉट इन द कोस्टल एरिया. तो वैसे ही पेरू में दिस इज अ पर्टिकुलर ट्राइब दैट इज मेशो पीरो ट्राइब. एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में होते हैं,
सेक्लूजन में रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल दे आर फोर्स टू लीव देयर ट्रेडिशनल प्लेसेस, देयर ट्रेडिशनल हैबिटेट. सिमिलरली यूएस ऑस्ट्रेलिया में देयर आर ट्राइब्स, इंडिजिनियस पीपल, दैट इज मिरार. हमने न्यूजीलैंड के भी पढ़े थे, माउरीज लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने ए मैप में. वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के हैं मिरार, और पेरू के मैंने तुम्हें बता दिया अभी मैशो पिरो. सो 3 कंट्रीज के में इंडिजिनियस पीपल भी बता दिया मैंने तुम्हें. अभी कल को हो सकता है मैच द फॉलोइंग में इन 3 कंट्रीज का ही नाम दे दे, इंडिजिनियस पीपल कौन से हैं. सो ये क्यों न्यूज में है? बिकॉज यहां पे एक नेशनल पार्क है दैट इज ककाडू, और वहां पे यूरेनियम की माइनिंग हो रही थी. ठीक है, बट बिकॉज दीज इंडिजिनियस पीपल आर पार्ट ऑफ दैट नेशनल पार्क, दे प्रोटेस्टेड एंड द ऑस्ट्रेलियन कोर्ट बैंड दिस माइनिंग साइट. बहुत बढ़िया न्यूज है. यूरेनियम इंडिया उसको क्लासिफाई नहीं करता है एज अ क्रिटिकल मिनरल, बट देयर आर कंट्रीज जो कि यूरेनियम को भी क्रिटिकल मानते हैं. ठीक है, और उस कंटेक्स्ट में देखो कि सेलिंग पोटेंशियल इसका है, एंड येट ऑस्ट्रेलियंस बैंड इट बिकॉज इंडिजिनियस पीपल वर गेटिंग अफेक्टेड. गोलान हाइट्स, ये तो आई एम श्योर इट इज अ केक वॉक. You guys know more about it than I know, because it has been in news for 5 years. It has been news forever, not just last 5 years. So Israel Hamas war की वजह से ज्यादा और न्यूज में, and I have provided this very basic map. गोलान हाइट्स, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान. मुझे बताओ ये कौन सी सी है? डेड सी. ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसका जॉर्डन से बॉर्डर है? Which are the countries that border Dead Sea? ये होना चाहिए था एक्चुअली, बिकॉज मुझे यही लगा बोलते हुए भी कि एज फार एज आई रिमेंबर जॉर्डन से बॉर्डर है इसका. ठीक है, तो वो मैप थोड़ा गलत है, जो नोट्स में है मैप वो गलत है. जॉर्डन से बॉर्डर है डेड सी का, तो इजराइल से बॉर्डर हो रहा है, जॉर्डन से बॉर्डर हो रहा है. वेस्ट बैंक डिस्प्यूटेड है. ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये भी डिस्प्यूटेड है. मेन क्राइसिस अभी गाजा स्ट्रिप पे हो रही है, एंड दिस इज द मेडिटेरेनियन सी. अभी मैं तुम्हें आज रफा भी पढ़ाऊंगा. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट रफा एज वेल, रफा क्रॉसिंग एज वेल. सो डेड सी हैज बॉर्डर विद जॉर्डन एंड इजराइल. गोबी डेजर्ट क्यों न्यूज में है? क्योंकि चाइना न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर रहा है गोबी डेजर्ट में. अब गोबी डेजर्ट बताओ किन कंट्रीज से स्पैन करता है? हाउ मेनी कंट्रीज डज गोबी डेजर्ट स्पैन? ठीक है, ज्यादातर हम लोग गोबी डेजर्ट जब सुनते हैं हम बोलते हैं चाइना का है, बट मंगोलिया का भी पार्ट है. तो चाइना एंड मंगोलिया 2 कंट्रीज से स्पैन करता है गोबी डेजर्ट. ठीक है, इट इज नॉट जस्ट चाइना, इट इज पार्ट ऑफ मंगोलिया एज वेल. तो ये याद करने की चीज है. और मंगोलिया क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? मेरे ख्याल से दिसंबर की न्यूज में है, अभी आप लोगों का दिसंबर कवर नहीं हुआ है, या मे बी मंगोलिया मैंने आपको पढ़ाया है क्या ऑलरेडी, दैट वी आर टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम मंगोलिया एज वेल नाउ. हैव वी कवर्ड इट ऑलरेडी? critical mineral resources we are taking from Mongolia as well. Have we covered it already? ठीक है, वो बाद में आएगा, डोंट वरी, आएगा. मैं दोनों बैच में कंफ्यूज हो जाता हूं हमेशा. सो मंगोलिया उस कंटेक्स्ट में भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड हेंस मेजर डेजर्ट इसका ये है जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी बिल्ड कर रहा है चाइना. कुर्स्क रीजन इज इन न्यूज. जैसे मैंने आपको ब्रयांस्क पढ़ाया था. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर ब्रयांस्क? रशिया का रीजन है. क्यों न्यूज में है ब्रयांस्क? बिकॉज यूक्रेन ने यूएस की मिसाइल फायर करी थी रशिया के ब्रयांस्क रीजन में, एंड आफ्टर दैट रशिया ने यूक्रेन में फिर मिसाइल फायर करी थी ओरेशनिक में, बॉम्ब वाटर पोर्ट ओरेशनिक. ठीक है, सो ब्रयांस्क रीजन जैसे है मैंने पढ़ाया था. सिमिलरली कुर्स्क, सो कुर्स्क बहुत ज्यादा न्यूज में था
रशिया का पार्ट है। हम लोग इतना बढ़ते हैं कि फाइनली जाके हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुर्स्क रशिया में था या यूक्रेन में था। ये तक होता है प्री में, ब्लैकआउट जब होता है एकदम से, तब इतना बेसिक चीज भी इंसान भूल जाता है। जैसे मैं 2016 में भूला था कि एमएसएफ जो है यूएन बॉडी है या नहीं। सो रशिया का रीजन है कुर्स्क, ठीक है, और इंकर्शन करा था यूक्रेन ने, उसकी वजह से कुर्स्क वाज इन न्यूज लेटली। लेक तुर्काना, अब ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये ये अफ्रीका का फोर्थ लार्जेस्ट लेक है, और सर्वे कंडक्ट हुआ था इसका, एंड अगेन इट हैज बीन फाउंड हियर एज वेल कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रहा है। सो वेरियस कंट्रीज के जो मेजर लेक्स हैं, जो भी न्यूज में आ रहा है, आई ट्राई टू कवर देम। लेक तुर्काना तुम्हें याद करना है कि अफ्रीका का है, और साउथ सुदान से देखो पास है, कीनियन लेक है बेसिकली, तो कीनिया का लेक है बट बॉर्डर वेरी क्लोज टू साउथ सुदान, तो ये भी अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से। पनामा कैनाल, अगेन क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट। लेक गातुन, आई हैड टॉट यू प्रीवियसली, आई रिमेंबर। तो लेक गातुन वन ऑफ द मेजर लेक्स है पनामा कैनाल का, आर्टिफिशियल लेक है। एट द टाइम व्हेन इट वाज कंस्ट्रक्टेड, इट वाज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहां पे भी ड्राउट आ गई। लेक गातुन में जब ड्राउट आई है तो पनामा कनाल बेसिकली इफेक्टेड है। पनामा कनाल के इफेक्ट होने की वजह से वर्ल्ड की जो ट्रेड है वो इफेक्ट होगी। सो हाउ क्लाइमेट चेंज कैन कॉज इफेक्ट ऑन द ट्रेड प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस एज वेल, उसका लाइव एग्जांपल है। तो पनामा कनाल एक तो इस रीजन की वजह से न्यूज में, प्लस डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बोला मैं दुनिया का सारा गोल्ड खरीद लूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं पनामा कनाल ले लूंगा। कनाडा तो हमारी एक टेरिटरी है, ट्रूडो जो है वो गवर्नर है, वो पीएम नहीं है, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है आते ही। उनके इतने सारी स्टेटमेंट्स में से वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज फॉर पनामा कैनाल एज वेल, एंड हेंस इट इज इन न्यूज फॉर मल्टीपल रीजंस। साउथ चाइना सी, अब पनामा कैनाल इसीलिए प्री में आए ना आए, मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री में जरूर आ सकता है। पनामा कैनाल क्राइसिस के रेफरेंस में जरूर क्वेश्चन आ सकता है। साउथ चाइना सी, आई हैव टॉट यू इन कंटेक्स्ट ऑफ आईआर पहले ही, चाइना वर्सेस जापान ऑन ईस्ट चाइना सी, चाइना वर्सेस ASEAN countries with respect to the South China Sea. We have discussed this previously. तो South China Sea is another place in news. अब उससे रिलेटेड मैंने मैप आपको डिटेल्ड प्रोवाइड कर दिया यहाँ, ठीक है। 9 डैश लाइन, पैरासेल आइलैंड्स, स्कारबोरो शॉल, ये जो शॉल है उसका डिस्प्यूट फिलीपींस और चाइना के बीच में। 9 डैश लाइन बेसिकली कंसर्न्स फिलीपींस अगेन। ब्रुनई का भी डिस्प्यूट है, वियतनाम का भी डिस्प्यूट है, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग यूएस प्रेजेंस इन द रीजन। मैंने ताइवान स्टेट्स पढ़ाए थे आपको इन वन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। ये ताइवान है, ये ताइवान स्टेट्स है जहां से यूएस की वॉरशिप पास हुई थी, एंड हेंस साउथ चाइना सी, ताइवान स्टेट एक्सेट्रा इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। शिवेलुच वोल्केनो, ये कहां है? रशिया में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन हुई थी। तो शिवेलुच वोल्केनो किधर है? कामचटका पेनिनसुला का नाम आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, जिसने भी रिमोटली अगर थोड़ी बहुत भी मैपिंग करी है तो कामचटका पेनिनसुला सुना होगा। इट इज पार्ट ऑफ कामचटका पेनिनसुला, ठीक है। आई प्रोवाइडेड डिटेल्ड मैप। बेरिंग सी के बेसिकली इसके ईस्टर्न कोस्ट पे बेरिंग सी है, तो बेरिंग सी का कंटेक्स्ट पूछ सकता है, या फिर सी ऑफ ओखोस्ट जो कि वेस्टर्न में है। अब सी ऑफ ओखोस्ट मैंने तुम्हें पहले कहां पढ़ाई है बताओ? देयर वाज अ मिलिट्री एक्सरसाइज सी ऑफ ओखोस्ट पे, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में न्यूज में था, पढ़ाया था मैंने आपको, बिकॉज वन ऑफ यू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज बोत्सवाना। बोत्सवाना क्यों न्यूज में है? क्योंकि 2500 कैरेट का डायमंड मिला है यहाँ पे, और वो भी आज तक का हाईएस्ट नहीं है। 2500 कैरेट से भी ज्यादा होता है। 3100 कैरेट का डायमंड, कलिनन डायमंड जो था वो साउथ अफ्रीका में एक्सप्लोर किया गया था पहले।
अभी यहाँ पे 2500 कैरेट डायमंड मिला है बोत्सवाना में, करोवे माइन में। तो मैपिंग में मैं आपको अभी असम की माइन पढ़ा चुका हूं, यस और नो, which is stated to be the largest one in India, हमें पढ़ चुके हैं। असम माइन कोल माइन है विच इज स्लेटेड टू बी द लार्जेस्ट वन इन इंडिया। ठीक है, अभी इंडिया की मैपिंग जब मैं कराऊंगा, आई टीच यू अबाउट केजीएफ एज वेल, मूवी नहीं, कोलार गोल्ड फील्ड माइंस। ठीक है, तो माइंस भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इज कि माइंस को छोड़ना मत ऐसे। तो करोवे माइंस बोत्सवाना में है, याद कर लो। साउथ अफ्रीका को इसी के नाम से याद कर लो, कलिनन। ठीक है, एंड आई प्रोवाइडेड अदर कंटेक्स्ट एज वेल। क्रूगर नेशनल पार्क भी मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियसली, ये क्यों न्यूज में है, साउथ अफ्रीका का है क्रूगर नेशनल पार्क। एलिफेंट्स की डेथ हुई थी यहां पे क्रूगर नेशनल पार्क में। सिमिलरली जिम्बाब्वे का भी मैंने आपको एलिफेंट डेथ्स ऑलरेडी पढ़ाया था। ठीक है, तो वेरियस ये नेशनल पार्क्स वगैरह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेफरेंस में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अटाकामा सॉल्ट, अटाकामा डेजर्ट चिलियन डेजर्ट है। ज्योग्राफी अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स में डेजर्ट जो बनते हैं, कोल्ड ओशन करेंट्स वगैरह की वजह से जो डेजर्ट्स होते हैं वो हमने पढ़े हैं। अटाकामा डेजर्ट इज द वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। अब यहां पे हुआ क्या है कि लिथियम माइनिंग, अगेन देखो लिथियम का कंटेक्स्ट आ गया चिली के रेफरेंस में भी। तो बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ये जो पूरी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं बेसिकली लिथियम के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब ईवी पे जो हमारा फोकस हो रहा है, फेम पॉलिसी जो आई है एक्सेट्रा, तो मैं इसलिए प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं कि लैटिन अमेरिका रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है प्री या मेंस में। तो चिली में भी लिथियम के रिसोर्सेज हैं, कहां पे, अटाकामा में। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, माइनिंग की वजह से यहां जो सॉल्ट फ्लैट्स हैं वो सिंक हो रहे हैं। जैसे एक सॉल्ट फ्लैट्स तो मैंने तुम्हें पढ़ाए थे कच्छ के, जो वेटलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको बेथ कहते हैं, वहां के जो लोकल पॉपुलेशन उनको बेथ कहते हैं। वैसे अटाकामा के जो सॉल्ट फ्लैट्स है वो सिंक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस माइनिंग। ठीक है, दिस वाज द लास्ट एंट्री फॉर वर्ल्ड मैप। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंडिया मैपिंग। ठीक है, वी हैव टेकन 1 आवर, अब इसको थोड़ा रश करेंगे वरना आईआर में बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो शिंकुला टनल, जितने भी टनल्स, अब देखो तो ये सोचो कि टनल्स पे एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे रटो जाके, जो भी न्यूज में आ रहे हैं एटलीस्ट जो भी प्लेस इन न्यूज में टनल दिख रहा है वो पता होना चाहिए। सो ये टनल कहां बन रहा है, लेह को कनेक्ट कर रहा है मनाली से। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल। ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करा था, एज फार एज आई रिमेंबर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड विजिटेड JNK एंड ही इनॉग्रेटेड दिस टनल। ये हम न्यूज पढ़ रहे हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त की। आई गेस इट हैज बीन इनॉग्रेटेड। Correct me if I'm wrong. You can correct me in the chat box. Is it the same tunnel that was inaugurated lately? So that was Z-More tunnel which was inaugurated by the Prime Minister recently. This is Shinkula tunnel, जो कि मनाली को लेह से कनेक्ट करेगा। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आई एम श्योर नॉट मेनी वुड हैव हर्ड अबाउट इट। तो असम में देयर आर एन नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, जो कि मैंने आपको इस पूरे मैप में एक बार प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क असम के हैं, दीज आर पार्ट ऑफ दिस मैप। मेन हमें काजीरंगा पता होता है, दिस इज द काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड मानस पता होता है। मानस असम और भूटान दोनों में है, और ये दो हैं मानस और काजीरंगा, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। काजीरंगा मैंने आपको जब जयपुर का कंटेक्स्ट पढ़ाया था एमैक में, देन आई टोल्ड यू दैट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 3 टाइप की होती है, नेचुरल, कल्चरल एंड मिक्स। तो काजीरंगा या कंचनजंगा था, कंचनजंगा वाज वन व्हिच वाज मिक्स टाइप। ठीक है, एनीवे वी हैव स्टडीड दीज टू प्रीवियसली विद रिस्पेक्ट टू यूनेस्को टैग।
अब देर आर अदर स्मॉल एंड लार्ज नेशनल पार्क्स एज वेल। तो सोनाई रुपई इज इन न्यूज। ये सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज यहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही थी जो कि एनजीटी ने बाहर करी है, क्योंकि ये वर्ल्ड लाइफ वो बर्ड के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, बर्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने डिक्लेयर करा है जो, और इट इज क्लोज टू एलिफेंट रिजर्व्स एज वेल। यहां कंस्ट्रक्शन हो रही थी जो कि एनजीटी ने बाहर करी है। तो सोनाई रुपई किधर है, या अभी और हम मैपिंग की एंट्रीज देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की नॉर्थ ईस्ट की, तो एक कॉमन क्वेश्चन आ सकता है। ईस्ट जैंतिया, गारो खासी जैंतिया हम सबको पता है, ये लास्ट ईयर की न्यूज है, मई से अगस्त कर रहे हैं 2024 का। अभी 7 डेज बैक, मतलब लास्ट 1 वीक में इट वॉज अगेन इन न्यूज। फेब 2025 में दिस इज अगेन इन न्यूज। और मैं इसमें जब आपको अभी एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा इन द कमिंग वीक, व्हेन आई टीच यू एनवायरमेंट ऑफ May to August, आई टेल यू द पैनल्स एज वेल। कार्तिकेय पैनल फॉर्म हुआ था, तो मैं बोल रहा था यहाँ पे कि देखो मैंने कितनी बढ़िया चीज ढूंढ के निकाली है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी छुपे हुए क्वेश्चन पूछता है। अब उस पैनल के बारे में एकदम से सब आ गया डिटेल में न्यूज में पूरा। तो मुझे लग रहा था मैंने खोद के कुछ निकाला है बढ़िया पॉइंट, कार्तिकेय पैनल इसका नाम है। अब और डिटेल में उस पर ऑलरेडी आ गया न्यूज में, ठीक है। तो बैन इंपोज कर रखा है इन्होंने रैट होल माइनिंग पे, बट वो बैन जो है इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इसकी वजह से मेघालय का ईस्ट जैंतिया हिल्स वर इन न्यूज रिसेंटली। अरावली, अगेन जैसे मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने माइनिंग बैन करी थी वहां पे यूरेनियम की, अरावली में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं, प्रोहिबिट करे हैं कि न्यू माइनिंग लीसेस इशू नहीं करे जाएंगे। 4 स्टेट्स हैं अरावली जहां से मेजरली माइनिंग, जहां से बेसिकली इंपैक्ट कर रहा है जिन्हें, दैट इज दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं 3, जिनको नेपाल अपना क्लेम करता है, इंडिया अपना क्लेम करता है, ठीक है। जब भी ऐसी कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हो, इट इज पार्ट ऑफ पॉलिसी एंड ऑफ कोर्स इन लाइन विद इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री, कि हम अगर मेंस में लिख रहे हैं, हम अगर इंटरव्यू जाके दे रहे हैं, हम इनको अपना टेरिटरी बोलेंगे, ठीक है। एज फार एज दोस 2 एरियाज आर कंसर्न, मेंस या फिर इंटरव्यू, कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये इंडियन टेरिटरीज है। लेकिन अब प्री में आ रहा है डिस्प्यूटेड टेरिटरीज क्या हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। दीज आर द 3, मैंने नाम मेंशन कर दिया है। तो इन्होंने अपने करेंसी नोट्स में फीचर करा है, एंड दे हैव आल्सो पास्ड एक्ट इन द पार्लियामेंट नेपाल में, जिसमें ऑफिशियली इन्होंने इसको अपनी टेरिटरी डिक्लेयर करा, ठीक है। अब रीजन क्या है डिस्प्यूट का, कि देखो ये जो है एक्ट एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। ये टेरिटरीज एज अ बफर एक्ट कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड हेंस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हम एक और पढ़ेंगे टेरिटरी, आई गेस द नेक्स्ट वन इज राइट। तो शक्सगाम वैली जो कि पीओके का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान ने 1963 में शक्सगाम वैली को चाइना को दे दिया था। अब पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ BRI, तो उसने, चाइना ने यहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह, एंड इंडिया टुक एडवर्स व्यू ऑफ इट। इंडिया स्टेटेड दैट वी हैव नेवर रिकॉग्नाइज्ड योर यूनिलेटरल एग्रीमेंट ऑफ सीडिंग टेरिटरी टू चाइना, और हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो इंडिया ने इशू रेज करा है शक्सगाम वैली पे। क्यों? क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर्स के बहुत पास है। अब सियाचिन ग्लेशियर के पास कंस्ट्रक्शन हो रही है, that can lead to catastrophic effect on glacier and that can impact Jammu and Kashmir, Leh, Ladakh etc. मैंने अभी सुनाई रुपई कराया था तुम्हें, सिमिलरली अब असम का एक और है काजीरंगा। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि रेवेन्यू बहुत इंक्रीज हुआ यहाँ पे, लास्ट 50 सालों से ट्राई करा जा रहा था, रेवेन्यू बूस्ट हुआ टूरिज्म की वजह से। तो काजीरंगा से रिलेटेड कल क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करा था कि ब्रह्मपुत्रा रिवर यहां से फ्लो होती है नहीं, इज इट पार्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट और नॉट,
इज इट पार्ट ऑफ मोंटेन फॉरेस्ट? तो मोंटेन फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है ये, ठीक है, बट काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है एज पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि सोनाई रुपाई भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो काजीरंगा से ये कंटेक्स्ट आ सकता है। अब एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी एरिया के पास अरुणाचल में है, ईगल नेस्ट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू न्यू इट? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन अरुणाचल। टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू न्यू इट? किसने पढ़ा हुआ है ये? आई एम श्योर यू नो दिस। पखुई, ये पूछा गया है, इट इज अ PYQ, पखुई। अब पखुई अगर पूछा जा सकता है तो लाजमी सी बात है कि ईगल नेस्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ईगल नेस्ट क्यों न्यूज में है? बिकॉज रेड पांडा वॉज फाउंड हियर। रेड पांडा अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मोगली देखा है? मोगली का जो दोस्त था, हिंदी वाला, मैंने इंग्लिश वाला नहीं देखा है। अगर मोगली देखा है तो उसका जो दोस्त था पप्पू, वो रेड पांडा वही है, ठीक है। अगर मोगली देखा तो याद आ गया होगा, थोड़ा क्लिक हो जाएगा। तो ये ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम्हारी अरुणाचल में है। और कौन सी है अरुणाचल की मेन? सेसा ऑर्चिड एंड पखुई। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री नेम्स विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल। मैंने तुम्हें असम के दो बता दिए आज में, सुनाई रुपई एंड काजीरंगा और मानस, ये अरुणाचल के हैं, ठीक है। अभी अभी तो आसान लग रहा है, अब कंफ्यूजन चालू होगा, देखना। फांगपुई, फांगपुई कहां है? ठीक है, फांगपुई इज इन मिजोरम। ये अरुणाचल में नहीं है, ये असम में नहीं है, ये मिजोरम में है। अभी दो तीन थे तो याद करना आसान है, अब डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। वही रिटेंशन की बात है, जैसे मैंने माउंट कैलोन में तुम्हें बताया, माउंट रुआंग, लेवातोबी, ये थोड़े दिन में भूलने लगोगे। सो फेज्ड मैनर में आपको रिवीजन करना है, जैसे डॉक्टर शिविन भी बोलते हैं हमेशा कि फेज्ड मैनर में रिवीजन करना चाहिए। तो वही पार्ट है कि 15-20 दिन में एक बार मैपिंग जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि अदरवाइज कंटेक्स्ट भूल जाओगे। तो फेंगपुई नेशनल पार्क मिजोरम में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक प्लांट स्पीशी मिली है यहाँ, पैरासाइटिक टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब 2016 का क्वेश्चन याद कर लो, जहां उसने केला पूछा था कि बहुत बड़ा केला मिला है। वो बहुत बड़ा केला कहां मिला है? वो बहुत बड़ा केला मिला था अंडमान एंड निकोबार में। अब पूछ लेगा कि ये हेमी पैरासाइटिक टेरेस्ट्रियल प्लांट कहां मिला है? तो ये मिला है फेंगपुई नेशनल पार्क, दैट इज इन मिजोरम। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रैंडम नहीं है। अब ट्राइब्स हैं एक मिजोरम के, दैट इज ल्यूशाई। तो ये एडेड कंटेक्स्ट है, देखो ट्राइब्स यूपीएससी पूछता है, रीजन के ट्राइब्स पूछता है यूपीएससी, कौन सा ट्राइब किधर है। सो ल्यूशाई ट्राइब इज इन मिजोरम, और इन ट्राइब्स के नाम पे इसका साइंटिफिक नेम रखा गया इस प्लांट का, जो साइंटिफिक नेम मैंने लिखा हुआ है। प्लस इसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और मिजोरम का एक और नेशनल पार्क कौन सा है जो हमने सुना हुआ है? मुरलेन। आई एम श्योर यू नो दिस। मुरलेन आपको पता होगा पहले से, आई एम 100% श्योर, ठीक है। बट इसमें कंफ्यूजन हो सकती है फैंगपुई में। कोंडिन्या, ठीक है। अब और कंफ्यूजन बढ़ेगी, देखो वही वाली बात बार बार रिपीट करूंगा कि याद करते रहना भाई, इसे बार बार रिवाइज करते रहना। तो कोंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये क्यों न्यूज में आया है? क्योंकि एक गोल्डन बैक फ्रॉग है जो 200 साल से गायब था, ठीक है। वो एकदम से मिल गया, 200 साल से सो रहा था या मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहां था, मिट्टी में गड़ा हुआ था, अब मिल गया 200 साल बाद। तो कोंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? आंध्रा में है। क्यों न्यूज में है? बिकॉज ऑफ दिस श्रीलंकन गोल्डन बैक फ्रॉग विच वॉज फाउंड हियर। प्लस ये आंध्र प्रदेश की इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे एशियन एलिफेंट्स मिलते हैं। सो नो अदर wildlife sanctuary of Andhra Pradesh is known for Asian elephants. Only Kondinya is known for Asian elephants in Andhra Pradesh.
और मैंने इसकी रिवर का कंटेक्स्ट भी दे दिया कि पलार रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, कैगल एंड कौंडिन्या, जो यहां से पास होती हैं। अब मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पिछले 3-4 दिन पहले की न्यूज है वो, मैं न्यूज आइटम्स डाल रहा हूं, रोज न्यूज आइटम्स डालता हूं, 1 जून से डाल रहा हूं मैं, ठीक है। 3-4 दिन पहले मैंने जो न्यूज लिस्टिंग्स डाली हैं वो चेक करना। टीएच में एडिटोरियल का जो सेकंड पेज होता है उसमें एक एडिटोरियल आता है इधर, एक एडिटोरियल इधर आता है, ये जो फैक्ट वाला होता है। फिर यहाँ पे कुछ कॉलम्स होते हैं जिसमें हिस्ट्री बताता है, 50 साल पहले, 100 साल पहले, ऐसा कुछ। वहां पलार रिवर के बारे में कुछ लिखा था, ठीक है। आई डो नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट कंटेक्स्ट, क्योंकि अभी तो मैं लिस्टिंग कर रहा हूं, अभी नोट्स नहीं बनाए मैंने 3-4 दिन पहले के। तो पलार रिवर के बारे में वहां भी कुछ लिखा हुआ था, पलार रिवर का यहां पे भी आ गया। तो देखो 2 रेफरेंसेस आ गए हैं पलार रिवर से रिलेटेड, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नामेरी, अब आसाम का एक और आ गया, काजीरंगा, मानस तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अच्छा ये बताओ, ये पढ़ लिया क्या हमने, रायमोना, हैव वी स्टडीड दिस? एनवायरमेंट में रायमोना पढ़ाऊंगा। कोई सा जानवर है, अब मुझे याद नहीं है ठीक से, इट इज नॉट इन वेस्ट बंगाल, रॉकी। रायमोना वेस्ट बंगाल नहीं है, आसाम है, ठीक है। कंफ्यूज हो सकते हो, भूटान, भूटान में एक बार को नहीं, लेकिन ये असम में है। तो रेमोन एक कोई जानवर है, आई डू नॉट रिमेंबर इट करेक्टली, वो भूटान में मिलता है, ठीक है। और वो लोअर लैटिट्यूड पे नहीं मिलता है, बट इट हैज नाउ बीन फाउंड इन रायमोना एज वेल। तो असम की रायमोना इज इन न्यूज, काजीरंगा न्यूज में है, नामेरी न्यूज में है, सोनाई रुपाई मैंने अभी पढ़ा है वो न्यूज में है। सो वेरियस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द एरिया आर इन न्यूज। तो नामेरी में क्या है कि यहां पे हिमालयन सीरो was found for the first time in Nameri. I guess Raimona was also in context of Himalayan Siro only. मैंने आज सुबह क्वेश्चन डाला है हिमालयन सीरो से रिलेटेड टेलीग्राम पे, ठीक है। मुझे बताओ, हिमालयन सीरो इज हर्बीवोरस और ओमनीवोरस? इज इट हर्बीवोरस और ओमनीवोरस? हर्बीवोरस, ठीक है। ये कंटेक्स्ट याद रखना। हिमालयन सीरो 2 बार न्यूज में आ चुका है, एक बार नमेरी के रेफरेंस में और एक बार और अभी मैं तुम्हें एनवायरमेंट में कराऊंगा। केजीएफ मूवी देखी होगी सबने, मैं मूवीज बहुत कम देखता हूं लेकिन मैंने ही देख ली जब केजीएफ, तो आई एम श्योर तुम लोगों ने भी देखी होगी। मैं अपने आप को बेंचमार्क मार के बोल रहा हूं कि अगर मैंने देख ली है पिक्चर तो सबने देखी होगी। तो केजीएफ अब न्यूज में क्यों आ रहा है? क्योंकि दोबारा माइनिंग होगी भैया यहां पे। Karnataka government has approved center's proposal to revive gold mining in KGF, ठीक है। तो ये जो मैप है, इन दिस मैप आई हैव प्रोवाइडेड यू मेजर गोल्ड फील्ड्स ऑफ आवर कंट्री। केजीएफ की न्यूज आई है करंट अफेयर में, उससे सिर्फ केजीएफ इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, रेस्ट ऑफ द गोल्ड माइंस ऑफ द कंट्री ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट। क्योंकि इकलौता क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना मैच द फॉलोइंग में, 3-4 पूछेगा। तो मैंने सारी मेन माइंस जो है गोल्ड माइंस कंट्री की, हुत्ती एटसेट्रा एटसेट्रा, मैंने सब इसमें प्रोवाइड कर दी, ठीक है। ज्यादातर इट इज कंसंट्रेटेड इन साउथ, दैट टू इन कर्नाटका एंड आंध्रा। तमिलनाडु में भी इतना नहीं है, तो कर्नाटका और आंध्रा में मेन कंसंट्रेशन है। एंड देन द रिसोर्स बेल्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, उस रीजन में भी है। Next is Srikakulam. Ab, if you have gone through my analysis of history, you would know that UPSC is now asking names, historical names. याद आया क्वेश्चन? What was the name of this historical port city? या this was a historical port city, what is it known now? ऐसे करके क्वेश्चन आया था अभी 2024 में। 2024 में ऐसा करके एक क्वेश्चन आया था हिस्टोरिकल का। तो
when I was teaching you AMAC of the previous months, I have taught you दिल्लीपुरा, योगिनीपुरा. ये किसके नाम थे? दिल्ली के नाम थे. बैन टेक्स्ट में योगिनीपुरा नाम आया है. मैंने डायनेस्टीज भी बताई थी. गुप्ता डायनेस्टी के समय पे योगिनीपुरा बोला जाता था. सिमिलरली आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम को पहले चिकाकोल बोला जाता था. सो श्रीकाकुलम एंशियंट टाउन है, ठीक है, आंध्रा का है. इसको चिकाकोल बोला जाता था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. इट वाज पार्ट ऑफ कलिंगा डायनेस्टी एंड गजपति किंगडम. बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये है तुम्हारा गिर नेशनल पार्क और ये है बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, रेफरेंस समझ गए. दिस इज गिर एंड दिस इज बरदा. अब न्यूज क्या है कि गिर से स्पॉटेड डियर, दैट इज चीतल एंड सांबर, आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू बरदा. तो चीतल किसको कहते हैं? स्पॉटेड डियर को. स्पॉटेड डियर और सांबर जो है, इसको गिर से बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भेजा जा रहा है. प्लस आई हैव मार्क्ड अदर इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ गुजरात. पूर्णा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ रीजन में कच्छ से रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आई मार्क्ड ऑल ऑफ देम. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितनी याद हो जाए वो कर लेना. जितना आसानी से जो याद हो जाए वो कर लेना. बनरगट्टा, तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं रेफरेंस के लिए. व्हेन आई वाज इन एक्सेंचर बैंगलोर, आई यूज्ड टू स्टे एट बनरगट्टा रोड. मैं 2011 से 12 आई वाज इन बैंगलोर, ठीक है, 2011 to 12, and I was staying at Bannerghatta Road with 6 other friends of mine. So we had rented a flat, a huge flat that was good enough for 7 of us. And this park was very close by, Bannerghatta National Park, Biological Park, and we had visited it there. We had visited it. बंदीपुर भी यहाँ से पास था. बंदीपुर में नहीं जा पाया था. ठीक है, तो मुझे हमेशा मलाल रहता है कि 1 साल बेंगलोर में रहने के बाद भी मैं बंदीपुर नहीं जा पाया. बट चलो, बनरगट्टा में इधर गया था. तो बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेसिकली यहां पे लेपर्ड सफारी, इंडिया की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली. ठीक है, वन कंटेक्स्ट लाइन न्यूज है जो तुम्हें याद करनी है. मैत्री सेतु, चलो ये जब भी आता है ना मेरा दिमाग खटकता है इस चीज को लेके. मैत्री एक्सरसाइज किससे है? शक्ति किससे है? संप्रीति किससे है? मित्र शक्ति किससे है? बताओ मुझे. चारों के आंसर दो चैट बॉक्स में. कामना, राइट. मैत्री थाईलैंड, वेरी गुड, करेक्ट. शक्ति किससे है? संप्रीति बांग्लादेश, वेरी गुड. शक्ति श्रीलंका, वेरी गुड शर्वनी. मित्र शक्ति, मित्र शक्ति श्रीलंका से है और शक्ति जो है वो फ्रांस से है. भाई बहुत कंफ्यूजन है. ये गलत है जिसने बोला था शक्ति इज विद फ्रांस और मित्र शक्ति श्रीलंका. कैसे याद करोगे? अब मित्र शक्ति श्रीलंका से है, मुझे क्लियर हो गया है. मैं शक्ति एक और बार में कंफर्म कर रहा हूं गूगल पे. शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस कंफर्म है. अब जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो फाइनल एकदम क्लियर है. तो अब याद कैसे करोगे? जो मैं कर पा रहा हूं वैसे याद कर लो कि श्री राम ने, भगवान राम ने विभीषण को दोस्त बनाया था. मित्र, वो हमेशा मित्र कह के प्रोनाउंस करते थे, बुलाते थे उन्हें. उनसे याद कर लो भाई, मित्र शक्ति. मतलब दिस इज द क्लोजेस्ट थिंग दैट आई कैन रिकॉल ऑफ, सो दैट आई डू नॉट फॉरगेट दिस. काफी एक्रोनिम, न्यूमोनिक्स हमें बनाने पड़ते हैं
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर प्रिपरेशन, और ये बहुत पर्सनल होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल न्यूमोनिक्स में कभी आप लोगों को इसलिए देता नहीं, बट क्योंकि ये पर्सनल होते हैं तो मैं इसका ऐसा बना लूंगा, ठीक है, कि मित्र बुलाते थे विभीषण को, मित्र शक्ति इसलिए वहां से है। अब बाकी में फिर हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन कम हो जाए। संप्रीति याद कर सकते हो, मुझे पता नहीं क्यों, फॉर सम ऑड रीजन मुझे याद है ये कि बांग्लादेश से संप्रीति है और मैत्री जो है थाईलैंड से, मुझे याद है फॉर सम ऑड रीजन, मैं शक्ति में कंफ्यूज होता हूं, ठीक है। सो दीज आर 4 मेन कंफ्यूजिंग एक्सरसाइजेस। अब कंटेक्स्ट क्या है, मैत्री सेतु। ज्यादातर मैत्री वर्ड जो तुम पढ़ोगे, मैत्री प्लांट, मैत्री सेतु, वो इंडिया और बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में आता है, ठीक है। क्या बोला मैं, ज्यादातर मैत्री इंडिया और बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में आता है। ये वन ऑफ है कि मैत्री यहां पे थाईलैंड के कंटेक्स्ट में आ रहा है। तो मैत्री सेतु जो है दैट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब कंफ्यूजन और इंक्रीज हो गई, मैंने कोशिश करी है ट्राई करने की कि कम से कम हो कंफ्यूजन। तो मैत्री ज्यादातर बांग्लादेश के केस में आता है, वन ऑफ एक्सेप्शन ये है, ठीक है, इसको अलग से याद रखना। तो मैत्री सेतु किसके बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के। सबरूम इज अ प्लेस इन त्रिपुरा, बांग्लादेश में है रामगढ़। अब ये और रामगढ़ बांग्लादेश में क्या कर रहा है लेकिन ऐसा, तो सबरूम इज इन त्रिपुरा, रामगढ़ इज इन बांग्लादेश, एंड फेनी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बन रहा है चित्तगोंग पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए। अब ये न्यूज है मई टू अगस्त की, मोस्ट लाइकली अगस्त की नहीं होगी ये न्यूज, मई जून जुलाई की होगी। अगस्त में देयर वाज क्राइसिस इन बांग्लादेश, and I am 100% sure all of these would be in a stalled state right now. जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश से, वो स्टॉल्ड स्टेट में होंगे, मोर सो रिलेटेड टू चित्तगोंग पोर्ट, बिकॉज दिस इज द पोर्ट जिसमें चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, और जो अब वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट है दैट इज प्रो चाइना, ठीक है। तो प्रो चाइना पोर्ट है, चाइना का एक्सेस है चित्तगोंग पोर्ट। हम अभी तक अवामी लीग गवर्नमेंट थी, हम इसलिए वहां पे सबरूम से कनेक्ट कर रहे थे रामगढ़ को, और टारगेट था चित्तगोंग पोर्ट से कनेक्ट करके नॉर्थ ईस्ट में फिर चिकन नेक को थोड़ा सा इशू कम कर लेंगे और नॉर्थ ईस्ट में हम ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से, इसलिए सेतु बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इस पे आई एम नॉट श्योर कि इसका करंट स्टेटस क्या है। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नया कैंपस इनॉग्रेट करा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। आई एम श्योर यू, जो भी सोशल मीडिया पे, उन लोगों को एकदम से न्यूज याद आई होगी क्योंकि काफी चला था उस समय ये। तो राजगीर में है, बिहार में, ठीक है। बस इतना ही कंटेक्स्ट याद करना है कि बाकी तो क्योंकि एमैक है, वो जब एमैक आएगा तब नालंदा यूनिवर्सिटी देखेंगे। अभी मैपिंग में दिस इज मोर देन इनफ दैट इट इज इन राजगीर बिहार। चेनाब रिवर क्यों न्यूज में है, एक तो इंडस वाटर ट्रीटी आई हैड टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास इन डिटेल, ऑल द स्टैटिक आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस IR क्लास। टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड एक कंटेक्स्ट। 6 रिवर्स हैं, IJCRBS, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ओवरऑल इनको ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं जिसपे इंडियन कंट्रोल है, इनको वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं जिसपे ओवरऑल कंट्रोल पाकिस्तान का है। कंट्रोल मतलब क्या है पाकिस्तान का, कि जाति तो इंडिया से ही है बट इनको पानी प्रोवाइड करना है इन रिवर से, हम चाहे तो रोक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, परमानेंट इंडस कमीशन जब तक मीटिंग नहीं होगी, हम टर्म्स इंडस वाटर ट्रीटी के जो है वो रिन्यू करना चाहते हैं, तो हम चाहें तो रोक सकते हैं जो भी। तो अब चेनाब रिवर, जो कि वैसे कहने को वेस्टर्न रिवर है, हमने इस पे एक रेलवे ब्रिज अभी कंडक्ट किया है
बनाया है इस पे और उसका ट्रायल हुआ था, इसलिए ये न्यूज में है। अब जो लेफ्ट साइड पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं उसका बता देता हूं। सो दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव रिटन हियर कि IJC, ये इंडिया के राइट्स क्या है इन रिवर्स पे, वो लिमिटेड है कि मैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता हूं, मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज कर सकता हूं, बट फ्लो जो है, जो पाकिस्तान का जितना वाटर एक्सेस है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मेंटेन रहना चाहिए। मैं यूज कर सकता हूं, मैं पावर प्लांट्स इस पे बना सकता हूं, विच आई डिस्कस टुडे। चलो मैं अभी बता देता हूं। चेनाब पे रातले प्रोजेक्ट जो है दैट इज ऑन चेनाब रिवर, ठीक है। और एक दूसरा है पकुल प्रोजेक्ट। तो पकुल डैम जो है दैट इज, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द रिवर, वो एक ट्रिब्यूटरी पे है, ठीक है, अभी आएगा हम डिस्कस करेंगे। चेनाब की किसी ट्रिब्यूटरी पे है वो, ये मेन चेनाब रिवर पे ही है रातले डैम, एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सियांग वैली, इट इज इन न्यूज फॉर 2 रीजंस। पहला तो कि चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना रहा है, ठीक है, क्लोज टू द सियांग वैली। तो वो डैम से जब गेट्स खोल देगा एकदम से अगर, तो सियांग वैली विल बी इंपैक्टेड, अरुणाचल प्रदेश फ्लड हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो एक रेफरेंस तो वो है, वो आई एम श्योर आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल दैट रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस क्या है कि ये एक एंट स्पीशी है जो यहां मिली है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा 2016 का वो पेपर, अब तुम लोग स्मार्ट हो, यू आर स्मार्ट इनफ to understand that these random things can be asked. Nothing what I am teaching here is to shock you, to get you in awe. मेरा वो पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है कि एक भी मिनट वेस्ट ना हो तुम्हारा। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। These are the 2 reasons for which Siang is in news. श्योक रिवर, 5 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी श्योक रिवर में, ठीक है। तो श्योक रिवर ओरिजिन क्या है उसका, और उसके साइड में और जो रिवर्स हैं, लद्दाख रेंज, पैंगोंग सो लेक, आई हैव शोन यू इन दिस मैप। सो अ लिमिटेड कंटेक्स्ट रिलेटेड टू श्योक रिवर के रिमो ग्लेशियर से ओरिजिनेशन होता है इसका। कोयना, कोयना रीजन है महाराष्ट्र में, और यहां पे इंडिया ड्रिल कर रहा है 6 किलोमीटर डीप होल ड्रिल कर रहा है टू स्टडी अर्थक्वेक्स एंड टू स्टडी द अर्थ क्रस्ट। मैंने मैप पे पॉइंट आउट करके दिखा दिया कि किधर है कोयना रीजन। सियांग रिवर दोबारा आ गया, देखो वही दूसरा कंटेक्स्ट। ये यारलंग सैम्पो है, यहां ग्रेट बेंड है, दिस इज द रीजन वेयर चाइना इज कंडक्टिंग मेकिंग दिस डैम मेडॉक प्रोजेक्ट, ठीक है। और फिर ये सियांग रिवर है। अब हम अपना ही प्रोजेक्ट अपर सियांग रीजन वैली में, अपर वैली में, द अरुणाचल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस दैट दे विल बिल्ड अ डैम सो दैट अगर वाटर गेट्स खुलते हैं चाइनीज डैम के, वी कैन प्रोटेक्ट द नॉर्थ ईस्ट। सो वी आर बिल्डिंग अपर सियांग रिवर वैली प्रोजेक्ट इन दिस रीजन, ठीक है। तो सियांग रिवर का दूसरा कंटेक्स्ट ये है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस दैट इट इज इन न्यूज, पूछा जा सकता है। उमलिंग ला पास, ये उमलिंग ला पास क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। और वहां पे अभी एक ड्रोन कोई है वो टेस्ट करा गया था। सो हाईएस्ट मोटरेबल पास कहां है, ये ले लद्दाख रीजन में है, ठीक है, उमलिंगला पास लद्दाख रीजन। तिजू एंड जुंकी रिवर्स किसकी हैं, आई एम श्योर नॉट मेनी हैव हर्ड अबाउट देम, ठीक है। मैंने 5 या 6 साल ज्योग्राफी पढ़ी है, मुझे नहीं पता थी ऑनेस्टली ये रिवर्स। सो तिजू एंड जुंकी रिवर्स नागालैंड से फ्लो होती है, ठीक है। पहला कंटेक्स्ट तो हो गया कि नागालैंड की रिवर्स हैं, प्लस गवर्नमेंट नेशनल वाटरवे डेवलप कर रही है, नेशनल वाटरवे 101। सो डेवलपमेंट ऑफ नागालैंड थ्रू हार्नेसिंग ऑफ तिजू रिवर्स, जिसपे नेशनल वाटरवे भी है, कि इसके थ्रू
कार्गो वगैरह ट्रांसपोर्ट हो सके, टूरिज्म कुछ इंक्रीज हो नेशनल वाटरवे इन रिवर्स पे, और उससे नागालैंड की डेवलपमेंट हो। मैंने तिजू और जुंकी रिवर्स का कंटेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन कर दिया कि ये कहां से ओरिजिनेट होती है, ये किस रिवर में जाके फ्लो हो रही है, जो कि म्यांमार की रिवर है, चिनविन रिवर, इससे मीट हो जाती है। जो चिनविन रिवर बेसिकली इरावदी पेनिनसुला, मैंने आपको पहले पढ़ा है, एक रेफरेंस आया है इरावदी का, इरावदी बेसिन का। सो इरावदी रिवर जो मेन रिवर है म्यांमार की, फाइनली उसमें मिक्स होता है। तो क्या कंटेक्स्ट है, तिजू, तिजू जाता है चिनविन में, चिनविन जाता है इरावदी में। और दूसरी है जिंकू रिवर जो कि तिजू की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सो दीज आर टू रिवर्स ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट, कोल माइंस। तो अभी आसाम की न्यूज इसमें नहीं है, ये मई जून जुलाई अगस्त है, इसलिए ये रैंकिंग है। आई एम श्योर इट विल चेंज इन नियर फ्यूचर। तो गेवरा एंड कुसमुंदा कोल माइंस सेकंड और फोर्थ लार्जेस्ट माइंस रेट करी गई हैं वर्ल्ड की। तो हाई लार्जेस्ट माइन कोल की कहां है वर्ल्ड में, यूएस में, मैंने उसका नाम दे दिया है। सेकंड लार्जेस्ट कहां है, इंडिया में। थर्ड लार्जेस्ट फिर यूएस है, फोर्थ लार्जेस्ट इंडिया में, फिफ्थ है चाइना में। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज माइंस, और ऐसा ही एक मैच द फॉलोइंग में फिर क्वेश्चन आ सकता है। मांड्या एंड यदगिरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की ये क्यों न्यूज में है, बिकॉज ऑफ लिथियम। लिथियम के देखो कितने कंटेक्स्ट आ चुके हैं, अपार कंटेक्स्ट पढ़ चुके हैं हम लिथियम के। इसी से दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि लिथियम आएगा, कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट लिथियम का आने वाला है। हेंस आई हैव प्रोवाइडेड यू डिटेल मैप ऑफ लिथियम के लार्जेस्ट रिसोर्सेज वर्ल्ड में लिथियम के कहां मिलते हैं। सबसे ज्यादा है बोलीविया, जिनसे हम पढ़ चुके हैं, यूएस आज भी पढ़ेंगे, इंडिया यूएस मिलकर बोलीविया में जॉइंट एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। देन चिली, चिली का कंटेक्स्ट मैंने अभी बताया था, अटाकामा, वहां पे जो पैन्स हैं वो सबसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लिथियम एक्सप्लोरेशन। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हम चाहते थे ब्रिक्स में आ जाए, बहुत आसान हो जाती ट्रेड करना, अर्जेंटीना नहीं आ रहा है, लेकिन हमने अर्जेंटीना में काटा मारा, आई गेस आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, वहां पे एक्विजिशन करा है काबिल ने। देन ऑस्ट्रेलिया से वी आर ऑलरेडी डीलिंग, हमने एक्टा पढ़ा दिया मैंने आपको, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हमें सीका में कन्वर्ट करना है। सो इन दैट देयर इज क्लॉज रिलेटेड टू लिथियम ट्रेड्स एज वेल। और चाइना में लिथियम है, फिर इंडिया में, तो इंडिया में फिफ्थ लार्जेस्ट है लिथियम। ठीक है, इंडिया में कहां मिला था, इंडिया में मिला था मेन तुम्हारा जेएनके में मिला था। और जो ये न्यूज आई है दैट इज मांड्या एंड यदगिरी डिस्ट्रिक्ट। अब इंडिया स्पेसिफिक कहां मिलता है लिथियम, जेएनके, अरुणाचल, जो भी ब्लू डीप ब्लू हाईलाइटेड है, तो जेएनके, राजस्थान, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा, इन रीजन्स में इंडिया में लिथियम मिलता है। पैंगोंग, तो पैंगोंग सो मतलब लेक होता है। ठीक है, तो पैंगोंग सो क्यों इंपॉर्टेंट था, ये अक्टूबर 21 को इंडिया और चाइना का एलएसी इशू रिजॉल्व हुआ था। ये न्यूज है मई से अगस्त की, तो अब ये रेलेवेंट नहीं है इस समय, बट मैं बता रहा हूं। तो पैंगोंग लेक में, नियर टू पैंगोंग लेक, चाइना ने ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया था। दैट इज वाई पैंगोंग लेक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रीजन ही अपने आप में पूरा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैंने शेक्सगाम वैली अभी पढ़ाया तुम्हें, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अभी बताया मैंने। ठीक है, और ये तुम्हारा बेसिकली पैंगोंग लेक है जहां पे कंफ्लिक्ट चल रहा था, तो अपने आप में रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई प्रोवाइडेड यू डिटेल्ड मैप, एलएसी, एलओसी, जो भी डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं वेरियस कंट्रीज के, आई प्रोवाइडेड यू इन दिस सिंगल मैप। कृष्णराज सागर डैम किस पे बना है, कृष्णराज सागर डैम कहां है, कर्नाटका में। किसके लिए है कि मुझे कर्नाटका से पानी ट्रांसफर करना है कावेरी रिवर का तमिलनाडु को। सो दिस इज द मेन डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु विद रिस्पेक्ट टू शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ कावेरी। तो उस कंटेक्स्ट में ये न्यूज है, कृष्णराज सागर डैम एंड कबिनी रिजर्वॉयर, जहां से कावेरी का वाटर बेसिकली इन डैम्स और रिजर्वॉयर के थ्रू तमिलनाडु में पास होता है।
तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कहाँ है? आई एम श्योर रिवर, ये इजी है याद करना कि कर्नाटका का है। रीजन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका गेट कोलैप्स हो गया था एक, ठीक है। सो तुंगभद्रा डैम कौन सी रिवर पे है, किस स्टेट में है, एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू नियर बाय डैम्स एंड स्टेट्स एज वेल, कि तेलंगाना में मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, आंध्रा के मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, एंड सो ऑन। ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में है, ठीक है। रीजन कौन सा है? खंडवा रीजन। क्यों न्यूज में है? क्योंकि फ्लोटिंग सोलर पैनल्स वर क्रिएटेड। फ्लोटिंग सोलर पैनल के डैम का काम तो हो ही रहा है, प्लस सोलर एनर्जी भी साथ में जनरेट हो रही है। आई एम श्योर यू हैव सीन सच इमेजेस ऑन सोशल मीडिया कि जो कैनाल्स हैं, तो कैनाल्स को कवर कर देते हैं सोलर पैनल से, तो कैनाल से वाटर तो जा ही रहा है, मैं इरिगेशन कर रहा हूं, प्लस सोलर पैनल भी, मैंने सोलर एनर्जी भी इंटीग्रेट कर दी उसमें। सिमिलरली यहां पे ओमकारेश्वर डैम में न्यूज आई थी। गुमती रिवर, गुमती रिवर क्यों न्यूज में? त्रिपुरा की रिवर है, त्रिपुरा में एक लेक है डुम्बूर, डुम्बूर लेक से ओरिजिनेट होती है गुमती रिवर, एंड देन इट ड्रेन्स इनटू बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में फ्लड आई थी, तो बांग्लादेश ने एलेज करा कि इंडिया ने डुम्बूर डैम के लेक, डुम्बूर लेक रिवर पे जो डैम है उसके गेट खोल दिए। लेकिन एमईए ने बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, तुम्हारी जो फ्लड आई है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ गुमती रिवर। सो दिस इज डुम्बूर लेक, जिसपे गुमती रिवर का ओरिजिन है, यहाँ पे डुम्बूर डैम है। जब उसके गेट खोले तो इन्होंने एलेज करा कि यहाँ पे गुमती रिवर जो बांग्लादेश में आके मेघना से मिलती है, इसकी वजह से यहाँ पे फ्लड्स आएंगे। होलोंग पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एनवायरमेंट में दोबारा आएगा, ठीक है। व्हेन आई डिस्कस एनवायरमेंट, होलोग गिब्बन्स के कंटेक्स्ट में एक न्यूज आएगी, उसमें हम दोबारा पढ़ेंगे। अभी न्यूज क्या है कि असम में है ये, देखो असम की एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, तो गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। होलोंग क्या है? होलोंग इज द ट्री on which you find these gibbons. These are one of the 20 ape species, ठीक है, ये एप है, तो इस पेड़ पे मिलते हैं। अब न्यूज एक और क्या थी कि वहां पे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो जो यहां पे पेड़ था पहले वो हटा दिया गया, अब इन दो पेड़ के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, and gibbons are found on this tree. They used to jump from one tree to another. So to reach out to this tree, now they have to move through this road, और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो न्यूज थी कि कैनोपी बनाया जा रहा है, ठीक है, कैनोपी ब्रिजेस। कैनोपी ब्रिजेस क्या होते हैं? जो कैनोपीज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कैनोपी ब्रिजेस, इस पे भी फूल पत्ती वगैरह लगाई जाएगी, सो दैट इट अपीयर्स टू बी अ फॉरेस्ट, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे गिबन्स यहां से चले जाएंगे रेदर देन थ्रू रोड्स। अब उसी कंटेक्स्ट में एक और न्यूज है कि असम रिकमेंडेड फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर वेदांताज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट इन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉरेस्ट क्लियरेंस ही हो जाएगा, पेड़ ही चला जाएगा, गिबन्स भी चले जाएंगे। सो वी शुड टेक लर्निंग फ्रॉम कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने यूरेनियम माइनिंग वहां पे बैन कर दी, ठीक है। एंड आई एम श्योर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट विल टेक अ व्यू ऑफ दिस एंड दे विल इंपोज अ बैन, क्योंकि ये पास्ट केसेस में हो चुका है रिसेंटली। सो दीज वर 69 एंट्रीज ऑफ मैपिंग फॉर द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त।